हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, चाहे आप रिश्ते में हो चाहे आप रिश्ते में नहीं हो। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आप दोनों की एनर्जी क्या है, आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, ये हम जानेंगे। और उसके बाद में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये हम जानेंगे। पहला सिनारियो मैं लूँगी, आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। और दूसरा सिनारियो मैं लूँगी जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, उसका एक सिनारियो लूँगी। ठीक है। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, चैनल को शेयर भी ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Scorpio यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, फीलिंग क्या है इन दोनों की एक दूसरे के लिए, और इस रिश्ते के लिए ये क्या सोच रहे हैं। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिश्ते की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में जो सिचुएशन चल रही है वो एक स्टकनेस वाली है। आप कहीं पर इनको भुला नहीं पा रहे, कहीं पर आप जो है इनके फ़ोटो देखते, वीडियो देखते, दिमाग से हटा नहीं पा रहे। कहीं पर पैसों का मामला भी है, वो भी आप हटा नहीं पा रहे। कहीं पर रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है आप तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप कहीं पर कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। इनका क्या है, ये कहीं पर आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप मैसेज करें, आप कॉल करें, आप बात करें, आप प्रपोजल एक्सेप्ट करें, आप कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, आप पिछला सब कुछ छोड़ के आगे बढ़े, या कहीं पर जो है ये माफ़ी भी चाहते हैं। इनका मन नहीं लग रहा है काम, करियर में, नए रिश्ते में, फैमिली में, किसी में भी मन नहीं लग रहा है। करे तो क्या करे, ये इनकी एनर्जी है। आपकी क्या है, आपका भी दिल बहुत रो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, या बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आप कहीं पर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई जिद पे पकड़ के बैठे। आप रिश्ता ना छोड़ना चाहते, ना पकड़ना चाहते, बट आपकी कुछ शरीयतें हैं, आपकी कहीं पर डिमांड है, वो चीज़ होती है, या कहीं पर कोई जिद है, वही पूरी होती तो ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी आप हर चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार है। ये आप दोनों में अभी सिचुएशन चल रही है। अभी देखिए, आगे बढ़ने के पहले पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके जीवन के कोई भी विषय के ऊपर, तो रिजनेबल कम दामों में एक्यूरेट रीडिंग आपको सही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। तो चलिए देखते हैं अभी क्या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं जो है पहला सिनारियो लूँगी कि जहाँ पर आप दोनों पे रिश्ता नहीं है, रिश्ता है। और दूसरा सिनारियो लूँगी जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना चाहती है, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं, सामने वाला ना कमिटमेंट देने को तैयार है, ना ब्लॉक से अनब्लॉक करने को तैयार है, ना चीज़ों को सुधारने को तैयार है। एक का बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में प्यार करना, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत है, और उसी वजह से आप दोनों में अभी रिश्ता रहते हुए भी स्टकनेस है। ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, मुलाकातें नहीं हो रही, रिश्ता पूरा ज़ीरो भी नहीं हो रहा है, और कहीं पर चीज़ें जो आप दोनों में बढ़नी है आगे, बातें, मुलाकातें, कमिटमेंट्स, जो भी रिश्ता आगे बढ़ना है वो कहीं पर ठहर गया है। अभी आप लोगों में चल रहा है कि भाई अपने काम, करियर पे ध्यान दो, रिश्ता तो है, देखेंगे, सोचेंगे, आगे करेंगे, बट दिल में चाहत है, क्योंकि इस रिश्ते में एक विक्टोरियस सिचुएशन आप दोनों ही चाहते हैं। बैलेंस, पेशेंस रख के जो भी सिचुएशन है आप लोग संभाल रहे हैं,
प्यार भी करते हैं, बट कहीं पर एक क्लैरिटी अभी आ रही है, अभी एक क्लैरिटी आ रही है कि इस रिश्ते का क्या होने वाला है, कि हम दोनों में प्यार है बट कहीं पर ये रिश्ता कहीं पर नहीं टिकेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। और यहाँ पर यही आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर है कि आने वाले फरवरी तक आप दोनों में चीज़ें सुलझ जाएगी, नहीं तो फिर इस रिश्ते में एक बड़ा सा बदलाव आएगा। कहीं पर क्या करना है प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, कहीं पर अकेलापन रहेगा, या सोच समझ के ही अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वैसी एक सिचुएशन आके कहीं पर एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा थोड़े समय के बाद आप लोगों में कि वहाँ पर डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाएगा और एक बड़ा सा बदलाव आएगा। भले ये रिश्ते का ये फ्यूचर है, ये सिचुएशन है, ये भविष्य है, बट एंड ऑफ द स्टोरी आप दोनों में क्या रहेगा, लगाव तो रहेगा, एक दूसरे की तरफ मन तो खींचेगा, मन तो खींचेगा। तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर है कि आप लोगों को कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस रिश्ते में कहीं पर एक शांति आ रही है, शांति आ रही है। इंट्यूएशन आप अपना मन की, आपके मन के आप सोचेंगे, इनके मन की ये सोचेंगे, प्यार तो रहेगा, प्यार रहेगा। स्पेशली आप दोनों में अगर मैं देखूँ तो जो मेल है, जो पुरुष है, जो लड़का है, वो कहीं पर ज़्यादा सेंसिटिव है या ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ों को सुलझाने के लिए। तो ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, इस रिश्ते का भविष्य है। लॉन्ग एनर्जी जो आई है वो यही है कि 1 से 1.5 साल या फिर फरवरी तक कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए इस रिश्ते का, ये लॉन्ग एनर्जी आई है। ये तो हो गया जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है। अभी दूसरा सिनारियो लेते हैं जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन मुझे बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट भी ब्लॉक है, एंड भी ब्लॉक है। एक पार्टनर एक रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना चाहता है, चाहती है, बट सामने वाला या तो ब्लॉक करके रखा है, या इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कहीं पर थर्ड पार्टी में चले गए। दिल में बहुत प्यार है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट बहुत हो रही है आपकी तरफ से। आप कहीं पर ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपका अभी काम, करियर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आप कहीं पर सिंगल एनर्जी में है, बट समवेयर कहीं पर अटेंशन तो बहुत कुछ मिल रहा है, जीवन में काम काज सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जिसका अटेंशन चाहिए वो कहीं पर लाइफ में नहीं है। इस वजह से एक खालीपन है, एक अकेलापन है, कि सब कुछ होने के बाद भी ये अकेलापन है। तो वहाँ पर आप ज़िंदगी जीना सीख रहे हो, बट अभी भी आप रेडी है कि भाई काश वो उस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, वो रेडी है आप। लेकिन कहीं पर आपको क्लैरिटी भी आ चुकी है कि नाउ वी आर हैव अ पास्ट, हम दोनों का एक भूतकाल हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं। बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ प्यार है अभी भी, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे के पास्ट हो चुके हैं। फ्यूचर अभी हम दोनों में नहीं है, और वहाँ पर आने वाला समय आप दोनों में जो रहेगा, शांति, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन रहेगा। एंड ऑफ द स्टोरी क्या रहेगा, एक खिंचाव तो रहेगा। एंड ऑफ द स्टोरी एक दूसरे की तरफ मन खींचेगा, एक दूसरे की तरफ मैसेज कॉल करने की इच्छा रहेगी, देखने की, पार्टनर को देखने की, सुनने की, बात करने की इच्छा में रहेगा। तो ये आप लोगों का फ्यूचर है जहाँ पर रिलेशन नहीं है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।